तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवे। लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछा मन कल्पतरु तड़ियुत पीतांबरधारी गोपति गोपीपति वैकुंठपति मदन मोहन कृष्ण मुरारी के चरणों में वंदन। भगवान श्री कृष्ण के आदि शक्ति प्रेम स्वरूपा रस स्वरूपा व्रजेश्वरी राजेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में वंदन। भगवान कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति शब्द रूपी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम। सभी संत वृंद चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी विप्र वृंद के चरणों में प्रणाम। सभी श्रोतागण मातृशक्ति स्वरूपा सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य छटा को प्रणाम। सभी हरिभक्तों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हम भागवत के तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए भागवत में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री राधे।
बहे यमुना महारानी, जो नर नाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा दे को दान, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। देखिए, मेरा सहारा दीजिए। आज मेरी तबीयत डाउन है, बुखार आ रहा है मुझे और सर्दी भी हो रही है, इसलिए परेशान हो गए। तो आप सभी गाइए भाव से। ऐसा कहते हैं कि कभी हार नहीं मारनी चाहिए। अगर मान के चलो इस फेवर को लेकर के अगर हम समय को ना देखते हुए अगर मंच पे ना बैठे, तो फिर आप लोगों को भी तो समय से बुलाना जरूरी है। तो मैंने भेजे हैं टैबलेट मंगाने के लिए। अभी आप सभी मीठी मीठी तालियां बजाते रहें भाव से और प्रेम से सभी गाएंगे भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मोह कचोना चाहिए तो से प्रेम प्यार में मांगूं, मोह कचोना चाहिए तो से प्रेम प्यार में मांगूं। जब भी मेरे प्राण निकले तब नाम भी तेरा को, जब भी मेरे प्राण निकले तब नाम तेरा को। मोहे दुनिया की परवाह नहीं, श्री राधे चाहे मेरे निकले प्राण, लाडली मेरे निकले प्राण। अब कोई और सहारा न दिखे, अब कोई और सहारा न दिखे, तुझ में बसे मेरे प्राण प्यारे, तुझ में बसे मेरे प्राण ओ प्यारे, तुझ में बसे मेरे प्राण। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कीजिए। आप पहले पूजन कर लीजिए, पर नीचे नहीं, कमरे में आ गए। श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अपने
आराध्य को हृदयंगम करते हुए आप सभी हरि भक्तों की पावन उपस्थिति में भागवत के हम तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से मौसम भी खूब अच्छा हो गया है। महाराज जी ने कहा भी था कि हो सकता है कथा के बीच में ऐसा माहौल आ जाए पंखे की भी जरूरत ना पड़े, तो ऐसा मौसम हो गया है। और कहते हैं अगर किसी अनुष्ठान में कथा सत्संग में बारिश आदि हो जाए तो बहुत शुभ शगुन माना गया है। कल हमारा चतुर्थ दिवस है। मानो कन्हैया अपने अवतरण की तैयारियां करने लगे हैं, सारी प्रकृति को शुद्ध कर दिया है। आइए अब भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी ने कल द्वितीय दिवस की कथा में भागवत का महात्म्य सुना है। भागवत क्यों सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, भागवत सुनकर के कौन से फल की प्राप्ति होती है, ये हमें महात्म्य बताता है, जो कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अंतर्गत आते हैं। ये जो भागवत है, ये भागवत मतभेद और मनभेद इन दोनों से परे करती है। आपस का जो मतभेद होता है उसे भी दूर करती है, और जो मनभेद होता है उसे भी दूर करती है। ये भागवत हमें भक्त बनाना सिखाती है, भक्त बनाती है। और भक्त की सार्थकता किसमें है? भक्त की सार्थकता इसमें है कि वो शांत हो जाए। आप भक्ति कर रहे हो, ठाकुर जी का भजन पूजन यजन कर रहे हो, लेकिन फिर भी शांत आपका मन नहीं है, तो आप समझ लेना आपके द्वारा भक्ति नहीं हो रही है। आप हो सकता है किसी कर्मकांड को कर रहे हो, क्योंकि कर्मकांड शरीर के द्वारा होता है, भक्ति मन के द्वारा होती है, और तभी होती है जब मन शांत होता है। बहुत से साधन बताए हैं श्री सुखदेव जी महाराज ने, आगे हम श्रवण करेंगे। रोना तो इसी बात का है ना कि बैठते हैं भगवान के पास लेकिन मन नहीं लगता है। माला लेके बैठते हैं, ठाकुर जी ध्यान में नहीं आते, पूरा संसार ध्यान में आ जाता है। तो सुखदेव जी ने बड़े ही सुंदर उपाय बताए हैं कि आप मन को एकाग्र कैसे कर सकते हो। आप कथा सुन रहे हैं और आज से 5 दिन शेष बचे हैं, तो जीवन में कथा सुनते समय ये 5 सूत्र अवश्य अपनाना। और कहना गलत नहीं होगा, अगर आपने ये 5 सूत्र जीवन में अपनाए तो कथा सार्थक हो जाती है। सूत्र कौन कौन से? पहला सूत्र आप अपने जीवन में अपनाइए, कथा पर भरोसा रखिए। आप जो सुन रहे हैं, जिसके बारे में सुन रहे हैं, उस पर एक भरोसा हो, एक विश्वास हो। भरोसा ही भगवान का नाम है। तो पहला सूत्र, कथा पर विश्वास रखिए। दूसरा सूत्र, परमात्मा से मिलने की तड़प रखिए, परमात्मा से जुड़ने की एक ललक रखिए। एक वो उत्कंठा, एक वो विरह अपने हृदय में हमेशा जगाए रखिए कि परमात्मा से मिलना है। जीवन का वो समय व्यर्थ माने आप जो समय ठाकुर जी को याद ना करते समय निकला है। और तीसरा सूत्र है कि अपनी शिकायत चित्त को विश्राम दीजिए। शिकायत हम बहुत करते हैं हर चीज़ की, उसको विश्राम दें। चौथा, थोड़ा मौन साधिए, थोड़ी देर शांत भी रहिए। ज़्यादा शोरगुल में परमात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। शांत रहने की बात मैं केवल बाहरी शांत की बात नहीं कह रहा हूँ, मन से भी शांत रहिए। अंदर हमारी बहुत बातें चलती हैं, ऊपर हम जो बोलते हैं वो तो थोड़ा ही बहुत बोलते हैं, लेकिन अंदर कितना बोलते हैं वो आप सब जानते होंगे। यहाँ भी बैठे बैठे पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहा होगा, अंदर बहुत बोला जाता है। तो अंदर से भी कुछ देर, थोड़ी देर शांत रहने का प्रयास करिए।
उसके भी नियम बताए गए हैं। प्रातःकाल जब उठें तो प्राणायाम करें, कुंभक, रेचक, पूरक, ये 5 प्रणाम। आवाज समझ में आ रही है आपको? आवाज ज्यादा भारी आ रही है, थोड़ा इको या बेजो। राम, श्री राधे राधे। तो थोड़ा मौन साधिए आप। कुंभक, रेचक, पूरक, ये 3 प्राणायाम हैं। प्रातःकाल जब उठें तो एक छिद्र को, नाक को बंद करें, गायत्री मंत्र या फिर गुरु मंत्र के माध्यम से एक से श्वास लें ऊपर को, कुछ देर श्वास को रोकें और फिर बाद में छोड़ें। ये क्रियाएं बताई गई हैं मन को शांत करने के लिए। और 5वां सूत्र कहते हैं, आप यहाँ कथा में बैठे हो तो जीवन में कोई ना कोई संकल्प जरूर लेना। कुछ भी संकल्प आप लो जो आपको सुलभ हो और आप सहजता से निभा सको। कोई ऐसा नियम जो आप मतलब परंपरागत रूप से नियम हर समय अपना सको, लंबे टाइम तक कर सको उसको। क्या क्या आप संकल्प ले सकते हो? आप ये संकल्प ले सकते हो कि हम आज से व्यर्थ में असत्य नहीं बोलेंगे। व्यर्थ में असत्य नहीं बोलेंगे। कदाचित कई बार ऐसा होता है, झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन व्यर्थ में नहीं। कभी बिन बात के झूठ नहीं बोलेंगे। आप ये संकल्प ले सकते हो। आप ये संकल्प ले सकते हो कि घर परिवार में हम कभी बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा संकल्प होगा। ये संकल्प आप ले सकते हो कि हम हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं उनकी बात को अगर कभी काटना भी पड़ गया, अगर उन्होंने कोई बात बताई और हमें रुचिकर नहीं लगी, तो अगर उनकी बात को बदलना भी पड़ गया तो बड़े ही प्रेम से बिना क्रोध करे उनसे बात को उनकी बदल देंगे, या फिर उनको बताएंगे कि आप ये बात नहीं ठीक कह रहे हो, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बुजुर्गों को अपमानित नहीं करेंगे। आप ये संकल्प ले सकते हो कि सास कभी बहू के साथ घूमने को निकल जाए, प्रातःकाल सैर करने के लिए निकल जाए। बहुत बड़ी बात होगी। छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन इन छोटे नियमों से हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल सकती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत का महात्म्य बतलाया है। अब श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। बड़े ही दिव्य 3 श्लोक हैं। आइए पहले उन 3 श्लोकों को श्रवण करते हैं, उसके बाद हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। जन्मान्ध्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोञ्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मुखम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत के बड़े दिव्य श्लोक हैं ये, बड़े दिव्य श्लोक हैं और बहुत गंभीर श्लोक हैं, बहुत गंभीर, बड़ी सहजता से समझ में नहीं आते। और विश्वास मानिए, अगर आपने इन 3 श्लोकों को समझ लिया तो आप भागवत सुनने के अधिकारी बन जाएंगे। इतना दिव्य गूढ़ रहस्य है इनमें, और बड़े विस्तृत हैं ये श्लोक, बहुत विस्तार है इनका। वंशीधर स्वामी पाद जी ने इन श्लोक का इतना विस्तार किया है कि 108 बार इसका अलग अलग अर्थ निकाला है, इतना विस्तार है। व्यास जी महाराज कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, मैं ध्यान कर रहा हूं किसका? जो सत्य स्वरूप है। आप दूसरे ग्रंथ उठा करके देखिए, आप दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करिए। जब भी कोई महर्षि किसी ग्रंथ को प्रारंभ करने जाता है तो उस ग्रंथ के मूल देवता का सुमरन करता है, मंगलाचरण करता है। जैसे तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है उसमें भगवान श्री राम को वंदन किया है, माता जानकी को वंदन किया है, लक्ष्मण जी को वंदन किया है, यहाँ तक कि चोर लुटेरे सबका वंदन किया है तुलसीदास जी महाराज ने। लेकिन ये भागवत का ग्रंथ इतना दिव्य है और इतना अटपटा भी है। व्यास जी ने मंगलाचरण तो किया है लेकिन किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है। व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। अगर व्यास जी कह देते कृष्णम परम धीमहि तो भी गलत नहीं था, व्याकरण के आधार पर बिल्कुल ठीक था। लेकिन कृष्ण ना लिख करके उन्होंने सत्य लिखा है। उन्होंने बताया ये सत्य लिख करके ये ग्रंथ सभी के लिए कल्याणकारी है। इस ग्रंथ के माध्यम से सभी का कल्याण संभव है। सत्यम परम धीमहि। मैया आप आकर के आराम से प्यार से बैठ जाया करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राम। बोले जय श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। और इस बात को वैसे अगर विचार किया जाए तो सत्य कह करके किया तो कृष्ण को ही प्रणाम है, क्योंकि 10वें स्कंध में देवता लोग कृष्ण भगवान का जब सुमरन करते हैं तो वो कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, मैं सत्य स्वरूप को नमस्कार कर रहा हूं। तो यानी कि सत्य कौन है? कृष्ण कन्हैया है, लेकिन वहां कृष्ण ना कह करके सत्य कहा है। और ये बात जो भागवत के रसिक हैं, जो भागवत के मर्मज्ञ है, वो ही इस रहस्य को निकाल सकता है। ऐसे ही भागवत में कहीं राधा नाम भी नहीं लिखा हुआ है। पूरी भागवत में आप उठा करके देख लीजिए, स्पष्ट रूप से व्यास जी महाराज ने कहीं भी राधा नहीं लिखा। राधसा, राधिका ऐसे कह करके संबोधित किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा नहीं है। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो है सुखदेव जी की आराध्या है मां राधिका। सुखदेव जी को राधा नाम में इतनी निष्ठा है कि एक बार राधा शब्द सुन लेते हैं तो 6 महीने के लिए समाधि लग जाती है। इतनी नाम निष्ठा श्री सुखदेव जी महाराज की। तो व्यास जी ने विचार किया
कि सुखदेव जी को 7 दिन में कल्याण करना है राजर्षि परीक्षित का। राधा शब्द लिख दिया, 6 महीने के लिए समाधि लग जाएंगी, कल्याण नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, ये जो राधा है ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बहुत दिव्य अमृत तुल्य शब्द है महाराज, बहुमूल्य मणि है। तो व्यास जी महाराज ने इस भागवत रूपी तिजोरी में इस राधा रूपी मणि को छुपा करके रखा हुआ है। हर कोई नहीं जान पाता, हर कोई नहीं समझ पाता। हाँ, जो बिल्कुल खास है, जिसका परमात्मा से बड़ा घनिष्ठता का संबंध है, वो ही जान पाता है। जैसे कोई आपके घर व्यक्ति आए तो आप उसको पूरा मकान घुमाते हो, भैया ये हमारा बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये हमारी किचन है, सब कुछ घुमाते हो। लेकिन कभी आप ये तो नहीं बताते होगे कि भैया देखो ये हमारी अलमीरा है, इसमें ऐसे अंदर एक और गुप्त लॉक है, इसमें हम ऐसे पैसा रखते हैं, इसमें जेवर रखते हैं। ये तो कोई नहीं दिखाता। लेकिन कोई खास हो, बहुत खास, बिल्कुल नजदीक का, उसे हम ये भी बात बताते हैं। घर का कोई जैसे संबंधी होता है कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ये पैसा, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही ये जो राधा नाम की मणि है, इसे छुपाकर रखा हुआ है। लेकिन जो भगवान के बड़े घनिष्ठ संबंधी हैं, वो उस तिजोरी से भी मणि की पहचान कर ही लेते हैं। इसलिए कहीं भी राधा नहीं लिखा हुआ है, बहुमूल्य मणि है। भगवान की 5 वस्तुएं जो हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, हैं भगवान की, लेकिन अधिकार किसका है? राधा रानी का है। जैसे एक सेठ अपनी सारी संपत्ति, पहले तो ऐसा था, अब तो बैंक हो गया है, बैंक में जमा करते हैं। पहले सेठ अपनी संपत्ति को कमा, पैसा धन दौलत कमा के लाता था और सेठानी के हाथ में देता था, सेठानी जी रख लो। अगर बाई चांस सेठ जी को भी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो सेठ जी भी सेठानी के पास जाते थे, देवी पैसे की जरूरत है, थोड़ी व्यवस्था हो सकती है क्या? फिर क्वेश्चन होते थे, क्यों चाहिए, ये काम है, इतना खर्चा क्यों, कम में भी तो हो सकता है। तो यानी कि सेठानी की परमिशन जरूरी है। ऐसे ही परमात्मा का जो रत्न है, जो मणि है, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये हैं परमात्मा के, हैं हमारे ठाकुर जी के, पर इस पे अधिकार राधा रानी का है। कृष्ण बड़ा चंचल है महाराज, बड़ा चंचल है, किसी के जल्दी समझ में नहीं आता। कृष्ण को समझना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा है ये कृष्ण। लेकिन कृष्ण की चंचलता भी कहीं जाकर के समाप्त हुई है, तो वो केवल राधा रानी है। पूरी दुनिया जिनके चरणों में पलोटन मारती है, वो सच्चिदानंद, विश्व की सृष्टि करता, विश्व का लय करता, राधा रानी की चरण रज को पाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। ये राधा रानी का प्रभाव है महाराज। और भागवत में भी आप देखो, इसमें प्रारंभ में ही व्यास जी महाराज ने राधा जी का नाम लिया है। बिना राधा के भागवत अधूरी है। अरे भागवत तो छोड़ो, बिना राधा के कृष्ण अधूरा है। जिसे हम परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप कहते हैं, परिपूर्ण अवतार कहते हैं, वो परिपूर्ण अवतार भी बिना राधा के अपूर्ण है। इसीलिए व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की परिपूर्णता के लिए सबसे पहले, कृष्ण से भी पहले, राधा का नाम लिया है। नाम क्या है इसका पूरा भागवत का? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये जो श्री है, वैसे तो अगर देखा जाए श्री का बहुत विज्ञान है, 2-4 घंटे श्री पर कथा हो सकती है, नारद पांचरात्र का अगर आश्रय ले लें तो।
लेकिन आपके लिए विषय को सरल बनाते हैं। श्री कौन है? जय जय श्री राधे। ये राधा रानी ही श्री हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए अगर जैसे व्यास जी ने भागवत की तिजोरी में राधा नाम शब्द रूपी मणि छुपा करके रखी हुई है, ऐसे ही व्यास जी ने मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कह करके परमात्मा के स्वरूप को छिपाया हुआ है। श्री राधा 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 रटत ही सब व्याधा मिट जा। कोटि जन्म किया आपदा, श्री राधा नाम सो जा। कृष्ण के भगत हैं, राम को नहीं पूजेंगे, ऐसा होता? एक दृष्टांत भी मैं अक्सर कथाओं में देता हूं, मुझे बहुत सुंदर लगता है वो, कि तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास जी हैं भगवान श्री राम के भगत और सूरदास जी हैं कृष्ण कन्हैया के भगत। वो जय श्री राम बोलते हैं तो सूरदास जी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जब भी दोनों की मुलाकात होती है तो तुलसीदास जी सूरदास जी से कहते हैं, सूरदास जी संभल जाओ, समय है अभी, आपके कृष्ण कुछ नहीं करने वाले, अगर कल्याण चाहते हो तो हमारे राम जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी तुलसीदास जी से यही बात कहते हैं कि सूरदास जी हम भी आपको यही बात बताने आए हैं, आपके राम जी कुछ नहीं करने वाले, हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, वो ही आपका उद्धार कर सकते हैं। अब संतों का मनोविनोद था ये, प्रतिदिन ये मनोविनोद होता था। जब कई दिनों से ऐसा ही चलता रहा, कई दिनों बाद पुनः मुलाकात हुई सूरदास जी की और तुलसीदास जी की, तो उन्होंने कहा देखो भैया हमारे रोज रोज के झगड़े हैं, इनको बंद कर देते हैं। बोले हम तो चाहते हैं कि बंद हो जा। बोले देखो ऐसे बंद नहीं करने, ऐसा करते हैं कि आज हम प्रमाण देते हैं किसका भगवान बड़ा किसका भगवान छोटा। का प्रमाण कैसे दोगे? बोले ऐसा करते हैं, एक सामने तराजू लगाएंगे, आप अपने भगवान का नाम लेकर के इस पल्ले पर बैठ जाना, हम अपने भगवान का नाम लेकर के दूसरे पल्ले पर बैठ जाएंगे। जो पलड़ा नीचे रहेगा उसका भगवान बड़ा, जिसका पलड़ा ऊपर उठ गया उसका भगवान छोटा। संत ने कहा ठीक है। अब संतों का मनोविनोद तराजू भी आ गया। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है मैं पहले बैठ जाता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल बैठो। बोले जय हो मेरे सीताराम। सीताराम बोला और पल्ले पर बैठ गए। सूरदास जी का सूरदास जी अब नंबर आपका है, आप भी बैठो। सूरदास जी ने कहा बिल्कुल बैठेंगे। कहा जय हो मेरे बाल गोपाल और पल्ले पर बैठ गए। पल्ला हवा में लटका हुआ था, वो टस से मस भी नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा। बहुत जोर लगाए सूरदास जी ने, लेकिन वो पल्ला नीचे नहीं आया। तुलसीदास जी ने कहा समझ गए, हम तो पहले भी आपसे कहते थे कि हमारे आराध्य की शरण में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अब तो हमने प्रमाणित कर दिया है कि हमारे राम जी में ज्यादा बल है, आपके ठाकुर जी में कम बल है। अब बताओ क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे? सूरदास जी बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलते। आराम से पल्ले पर उठाए, अपनी लकुटी उठाई, लड्डू गोपाल उठाए और चुपचाप जा रहे हैं। अपनी कुटी में गए। सूरदास जी ठाकुर जी से वार्तालाप करते थे। एकांत में बैठे, कन्हैया आया अंदर। बाबा क्या बात है, आज कोई पद नहीं सुनाएगा क्या? आज कोई जो भजन बनाए हो वो सुना ना। बाबा ने कहा आज के बाद कोई पद नहीं।
कुछ नहीं सुनाएंगे आज। बोले बाबा बात क्या हुई ये तो बताओ। सूरदास ने कहा आज आप हमसे बात मत करो। बोले बाबा बात तो बता, बात क्या हुई है। बाबा ने कहा बात क्या हुई है, आज तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है। तुलसीदास से मुलाकात हुई थी, प्रतिदिन वो कहता था कि तुझ में बल नहीं है, मेरे भगवान में बल है। नहीं मानता था मैं, बात काट देता था उसकी। उससे कहता था नहीं नहीं तेरे राम में बल नहीं होगा, मेरे श्री श्याम में बहुत बल है। हर बार ये कहता आ रहा था। आज प्रमाण देने की बात आ गई थी। तुलसीदास जी ने कहा प्रमाणित करो, भरोसा था तुझ पे मुझे, मेरे गुमान को मेरे अभिमान को तू गिरने नहीं देगा। इसी भरोसे से बैठ गया मैं उस तराजू पर, लेकिन तूने मेरी बात का बिल्कुल मोल नहीं रखा। 6 दिन का था, पूतना मार दी, 7 वर्ष का हुआ, तूने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इतनी छोटी सी अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लेता है, पूतना को मार देता है, बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है। क्या तू थोड़ा भारी नहीं हो सकता था उस समय। ठाकुर जी ने कहा लो कर लो बात, गलती खुद करते हो और सुना हमें रहे हो। सूरदास जी ने कहा हाँ गलती तो करते हैं, गलती तो हुई है हमसे। जो पूरे दिन गला फाड़ते रहते हैं ना, पूरे दिन तुम्हारे पद गाते रहते हैं ना, यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। कन्हैया ने थोड़ी पे हाथ लगाया बाबा के। बाबा मुझे दोष देने से पहले तू विचार तो कर। बोले क्या विचार करना है। बोले अच्छा ये बता, जब तुलसी जी बैठे थे तराजू के पल्ले पर तो उन्होंने क्या कहा था। सूरदास जी ने कहा उन्होंने कहा था जय हो मेरे सीताराम। और जब आप बैठे थे पल्ले पर तो आपने क्या कहा था। बोले मैंने कहा था जय हो मेरे बाल गोपाल। बोले अच्छा ये बताओ वजन 2 में ज्यादा होता है और 2 भी बड़े बड़े पुरुष स्त्री पुरुष हों, या फिर छोटे से गोपाल में ज्यादा होता है। सूरदास जी ने कहा अंगूठा टेक भी बता देगा, उन 2 लोगों में ज्यादा वजन होगा। बोले यही हम कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा जय हो सीताराम, 2 लोग और वो भी ठीक ठाक मोटे ताजे। और तुमने क्या कहा जय हो मेरे बाल गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल। आप भी कह देते जय हो राधा रानी सर, जय हो राधा श्याम, या फिर कह देते जय हो गिरधारी। अगर आप ये शब्द बोलते, इस नाम से उच्चारण करते, फिर अगर मेरे में वजन कम रह जाता तब आप कहते। आप मुझे कहते हो लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, तो एक तो छोटा नाम लिया आपने मेरे छोटे स्वरूप का, और दूसरा सिंगल लिया। राधा रानी को साथ में बिठा देते, रुक्मणी जी को साथ में बैठा देते। अरे 16,108 रानियां हैं, किसी को साथ में ले आते। आपको मान नहीं घटता, गलती तो आपने करी है। सूरदास जी चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपनी झोली उठाई, अपनी लकुटी उठाई, दौड़े दौड़े गए तुलसीदास जी के पास। अरे बाबा दरवाजा खोलो, गलती हो गई है। तुलसीदास जी ने कहा क्या हुआ, कौन सी गलती हो गई। बोले बहुत बड़ी भूल हुई है, तराजू दोबारा लगेगा, शर्त दोबारा लगेगी, प्रमाण दोबारा सामने आएंगे, फिर फैसला होगा किसका ठाकुर बड़ा किसका छोटा। कहा समझ रहा हूं किसने भेजा है, उस ठाकुर ने ही भेजा होगा ना। हाँ हाँ उसने सब मुझे बता दिया है कि तुमने सीताराम का नाम लिया था, मैंने कृष्ण का नाम लिया था, वो भी छोटे वाले, इसलिए वजन तुम्हारा ज्यादा था। तुलसीदास जी दौड़े दौड़े आए, सूरदास जी की कलाई पकड़ी, हृदय से लगाया। अरे ये तो संतों का मनोविनोद है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक ही तत्व है। परमात्मा के भगवान श्री राम के नैनों में गंभीरता है और श्री कृष्ण के नैनों में चपलता है। भगवान श्री राम ने जो किया है वो करना है और भगवान श्री कृष्ण ने जो
कहा है वो करना है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है महाराज। अब आप खुद विचार करो, 6 दिन का बालक जहर पी रहा है, हम आपकी सामर्थ्य नहीं है। 1 वर्ष का बालक राक्षसों को मार रहा है, 7 वर्ष का बालक गोवर्धन पर्वत को उठा रहा है, तो सहज नहीं है। ठाकुर जी की ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं, तो उनके द्वारा किए हुए कार्य को नहीं करना, लेकिन ठाकुर की वाणी सिद्ध है। ठाकुर की वाणी में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारा कल्याण कर सके। तो कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। तो व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं डायरेक्टली किसी भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं ताकि कोई मजहबी होगा वो कहेगा कि मैं इस भागवत को नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसमें व्यास जी ने रामम परम धीमहि कहा है। मैं कृष्ण को मानने वाला हूं, तो भागवत नहीं सुनने वाला। तो सत्यम परम धीमहि कह करके सभी को अधिकारी बना दिया है व्यास जी महाराज ने, क्योंकि सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। अगर कोई शिव का भक्त है, श्रावण मास आने वाला है, तो अगर कोई भोले बाबा का भक्त है और वो कहे कि मैं तो भोले बाबा को मानता हूं, कृष्ण को नहीं मानता, तो भागवत क्यों सुनूं? देखिए, पहले तो ये बात स्पष्ट स्वयं भोले बाबा ने कर दी है। भोले बाबा कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मेरी पूजा करता है लेकिन भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा नहीं करता है, वो कदाचित मेरा भक्त हो लेकिन मेरे शत्रु के समान है। उसको लगता होगा कि वो मेरा भक्त है, लेकिन वो भक्त मुझे प्रिय नहीं है। जो कृष्ण से द्वेष रखे और मेरी पूजा अर्चना करे। स्वयं भोले बाबा का कथन है। आपको भगवान श्री राम की भक्ति कैसे करनी है, तो आप भोले बाबा से सीखिए। भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करनी है, तो भोले बाबा से सीखिए। भोले बाबा को जो उपमा दी गई है ना, कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो शंभु हैं, वो भोलेनाथ हैं। और अगर भोले बाबा की भक्ति कैसे करनी है, तो भगवान विष्णु से सीखिए। दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। भोले बाबा राम की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, तो विष्णु भगवान भोले बाबा का सुमरन करते हैं। दोनों एक दूसरा के इष्ट हैं। भगवान विष्णु संकल्प लेकर के बैठे हैं अपने आसन पर कि 1000 कमल के पुष्पों से भोले बाबा की अर्चना करूंगा। प्रतिदिन का नियम, एक दिन आसन पर आरूढ़ हुए भोले बाबा का उसे स्तवन करने के लिए 999 10,000 पुष्प कमलों का संकल्प था। 999 कमल के पुष्प चढ़ा दिए, एक पुष्प कम रह गया। विचार करने लगे, संकल्प लेकर के बैठा हूं, आसन से उठ नहीं सकता, लेकिन एक पुष्प कम रह गया, पूजा अधूरी रह जाएगी, क्या करूं? विचार करने लगे। भक्त जो हैं वो कहते हैं नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। मेरे जो नयन हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो कमल के पुष्प के समान हैं। तो उस पूजा की पूर्ति करने के लिए स्वयं विष्णु अपने नेत्र को निकाल कर चढ़ाने ही वाले थे। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहा तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं होगा। तो भोले बाबा की पूजा कैसे करनी है, विष्णु से सीखिए। विष्णु की पूजा कैसे करनी है, भोले बाबा से सीखिए। भोले बाबा में और इस भागवत में बहुत सी समानताएं हैं। जैसे आकाश मार्ग से भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा निकली,
इस गंगा को किसने धारण किया? सबसे पहले किसने धारण किया इस गंगा को? भोले बाबा ने अपने जटाओं पर धारण किया है, इसलिए इनका नाम जटा संकरी भी है। वो गंगा विष्णु भगवान के पद से निकली थी और ये भागवत रूपी गंगा भगवान के मुख से निकली है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 श्लोके के रूप में ये भागवत दी थी नारायण ने। उस गंगा को भोले बाबा ने अपनी जटाओं में समाहित किया, नाम पड़ा जटा संकरी। और जब विष्णु भगवान के माध्यम से ये कथा निकली, भागवत कथा निकली, तो भोले बाबा ने उसको अपने हृदय में स्थान दिया। तो जैसे वो जटा संकरी है, ऐसे ही ये भागवत हृदय संकरी है। भोले बाबा ने अपने हृदय में इस कथा को स्थान दिया है। आदि वक्ता हैं भोले बाबा कथा के। जैसे ये गंगा निकली लोगों के पापों को धुलने के लिए, पुण्यों की वृद्धि के लिए, कहना गलत नहीं होगा, इतना सामर्थ्य गंगा में भी नहीं जितना सामर्थ्य ये भागवत रूपी गंगा में है। क्योंकि गौमुख से गंगा निकली, सागर में जाकर के मिल गई, पूरे विश्व तक नहीं पहुंची, लेकिन ये भागवत आज के समय में पूरे विश्व तक पहुंच चुकी है, पूरे विश्व का कल्याण कर रही है। तो जैसे वो भागीरथी गंगा है, ऐसे ही ये भागवती गंगा है। तो मैं कह रहा था कि भोले व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि लिखा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं शिव का भक्त हूं, इस कथा में क्यों जाऊं? तो कहा आप शिव के भक्त हो, अधिकारी हो इस कथा के। क्यों? क्योंकि आप भी कहते हो सत्यम परम, सत्यम शिवम सुंदरम। भोले बाबा के भक्त भी यही कहते हैं। कोई कहे भैया हम तो मैया जी को मानने वाले हैं, उस अष्टभुजाधारी माँ को मानते हैं हम, उसके अलावा किसी को नहीं मानते हैं। तो कहा अगर आप माँ के पुजारी हो, मैया को मानने वाले हो, तो भी ये आपके लिए कथा है। बोले क्यों? बोले आप भी तो जयकारा लगाते हो, बोलिए साचे दरबार की जय हो। तो वहां भी साचा यानी कि सत्य, वहां भी सत्य को कहा गया है। कोई कहे हम तो बुद्धिज्म हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, तो वहां भी बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, वहां भी सत्य है। कोई कहे हम तो वाणी को मानने वाले हैं, वाणी का पाठ करते हैं, गुरु नानक के पुजारी हैं, गुरु की महिमा को जानते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण किए हुए हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं ये ग्रंथ आपके लिए भी है, क्योंकि वहां भी कहते हैं सत्य श्री अकाल, वहां भी सत्य है। तो व्यास जी महाराज ने सत्य कह करके सभी को स्वीकार किया है कि आप आइए, ये भागवत किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं है, ये सभी के कल्याण के लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। पहले श्लोक में धर्म की व्याख्या करी है, दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या करी है। बोले धर्म क्या? बोले सत्य। और परम धर्म क्या? तो कहा कृष्ण कथा। ये जो कृष्ण कथा है ये परम धर्म है। कहते हैं करती क्या है कृष्ण कथा? हम कथा श्रवण करें, हृदय में प्रभाव क्या होगा? तो कहते हैं शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। ये कृष्ण कथा कल्याण करने वाली है, कल्याणकारी है कृष्ण कथा। शुश्रूषु विस्तक्षणात्, कल्याणकारी इसलिए कि जब व्यक्ति मन में संकल्पित होता है कि मुझे कथा श्रवण करनी है, भागवत श्रवण करनी है,
ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जहां ठाकुर जी विराजमान हो गया, फिर जीवन में कहां दोष रह जाता है? जीवन में क्रोध, व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का काम, कब तक? जब तक ठाकुर जी नहीं है। ये नहीं कह सकते आप कि काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या ये बिल्कुल बेकार है। नहीं, हमारे संतों ने बिल्कुल बेकार इनको भी नहीं बताया है। कई जगह ये बेकार भगवान से संबंध करवा देते हैं, कई जगह ऐसे कथाएं आती हैं। तो जब ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो ये हम जो व्यर्थ में क्रोध करते हैं वो समाप्त हो जाता है, व्यर्थ का काम समाप्त हो जाता है। थोड़ा अगर विचार करें तो काम में इस बात मैंने जो पहले कही थी कि ये पूर्ण रूप व्यर्थ नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न पता है कौन है? ये प्रद्युम्न काम रूप हैं, काम के रूप हैं, रति के पति हैं। जब भोले बाबा ने अपने नेत्र के माध्यम से काम को जला करके भस्म कर दिया था तो उनकी पत्नी गई भोले बाबा के पास, याचना करी, प्रार्थना करी कि मैं कैसे रहूंगी पति के बिना। तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण तनय पति हुई तुम्हारा, ये कृष्ण का तनय जो होगा यानी कि कृष्ण का पुत्र जो होगा वो तुम्हारा पति होगा। तो बड़ी विचारणीय बात है। माता रुक्मिणी भक्ति स्वरूपा हैं और कृष्ण भगवान हैं। भक्ति और भगवान के संयोग से काम प्रकट हो रहा है, विचारणीय तथ्य है। काम तो समाप्त हो जाना चाहिए, काम प्रकट क्यों हुआ? तो संत महापुरुष कहते हैं अगर काम भी धर्म अनुकूल हो तो उसे भी धर्म की गति प्राप्त है, उसे भी धर्म कहा गया है। भगवान श्री राम को ब्रह्मचारी के रूप में कई जगह वर्णित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी व्रतधारी है, दूसरे स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालता है, तो एक रूप से उसे भी ब्रह्मचारी कहा गया है, क्योंकि उसका जो काम है वो धर्म अनुकूल है। तो सद्यो हृदय अवरुद्ध ते, ठाकुर जी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। शुश्रूषु विस्तक्षणात्, टाइम नहीं लगता है। आप ये नहीं कहेंगे, समझना कि कथा आज सुनेंगे और कल्याण बाद में होगा, नहीं। कथा का फल तुरंत मिलता है। आपने अभी कथा सुनी, मन की वृत्ति तुरंत शांत होने लग जाती है। कथा में बैठने मात्र से एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, एक शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त क्यों होती है? जैसे आप पहले कभी किसी शहर में गए हो, फिर आप वापस आ गए हो, 2-4 वर्ष हो गए, आप उस शहर में फिर दोबारा नहीं गए, और जब कई वर्ष बाद आपका दोबारा नंबर लगता है जाने का, तो जब उन गलियों को आप देखते हो तो वो गलियां लगती हैं जानी पहचानी है। उनको देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ हम पहले आ चुके हैं, इन गलियों को हम पहले देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां से पहले हो आए हैं। ऐसे ही भागवत कथा सत्संग में जब हम बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये जो भागवत में रास्ता बताए जा रहे हैं, ये भागवत में जो बातें बताई जा रही हैं, ठाकुर के स्वरूप का जो वर्णन किया जा रहा है, ऐसा लगता है ये स्वरूप जान पहचान का है, ये मार्ग जो है ये जान पहचान का है। क्यों? क्योंकि हम संसार में आए जरूर हैं, इस संसार में हमने अपने घर मकान इकट्ठे जरूर कर लिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये परमानेंट एड्रेस नहीं है हमारा। हमारा जो मकान यहाँ बना हुआ है ये एड्रेस हमारा
परमानेंट नहीं है। परमानेंट एड्रेस तो हमारा वही है, हम ईश्वर के अंश हैं। ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं। आप पुरंजन उपाख्यान में इसको श्रवण करेंगे। हम तो केवल भ्रमण करने के लिए आए संसार में, हमें ये योनि अच्छी लगी सो यहाँ रहने लग गए ठीक है, लेकिन मन में ध्यान बनाए रखना कि जाना वहां भी है। जैसे कोई व्यक्ति रेल में यात्रा करता है, ट्रेन में यात्रा करता है, तो समझदार यात्री कौन है? जो एक स्टेशन आने, जब हमारा स्टेशन आने वाला है उस स्टेशन से एक स्टेशन पहले ही अपनी पैकिंग करने लगे, अपना सामान एकत्रित करने लगे कि भैया अगले स्टेशन हमें उतरना है। तो हमारा भी स्टॉपेज है, हमारा भी लास्ट स्टेशन आने वाला है, कभी भी आ सकता है, कोई टाइम नहीं। तो तैयारी बना करके रखना, उसे समझदार यात्री कहा गया है। और जैसे आप ट्रेन में सफ़र करो तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन की जिस कोच में बैठे हुए होते हैं, आसपास के बहुत यात्री मिलते हैं, उनसे वार्तालाप होता है। किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। उसका बोलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका। सामने बैठे उन्होंने बताया कहाँ से आए? भैया हम इधर उत्तर प्रदेश से आए, गजरौला से। बोले अच्छा आप भी गजरौला हो? ठीक है, हमारी वहाँ पोस्टिंग है, 4 साल से हम गजरौला में ही हैं। अच्छा भैया आप भी गजरौला में हो? हाँ, हमारी माता जी ने ये देखो भेजा है, ये पराठे और आम का अचार। हमारी माता जी ने देखो ये सब्जी और रोटी भेजी। ठीक है भैया, सब्जी रोटी तू दे दे, पराठा अचार हम खा लेते हैं। बड़े प्रेम से सफ़र कट जाता है, पता ही नहीं चलता कब सफ़र हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन कोई इतनी दुष्ट प्रवृत्ति का भी मिल जाता है कि महाराज देखते रहते हैं कब हमारा स्टेशन आएगा, कब स्टेशन आएगा। सफ़र काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य देह का सफ़र है, ये भी रेल की यात्रा चल रही है। कई स्टेशन आते हैं हमारे जीवन में भी। पहला स्टेशन शिशु का आता है, भैया बालक है, पुत्र है हमारा। थोड़े बड़े हुए फिर पति रूपी स्टेशन आ जाता है। थोड़े और बड़े हुए फिर पिता रूपी स्टेशन आ जाता है, माता रूपी स्टेशन आ जाता है। और बड़े हुए थोड़ा तो पिताजी का देहांत हो जाता है, यानी कि उनका स्टेशन आ गया, पुत्र का स्टेशन चल रहा है। अब वो जो स्टेशन है, कई यात्री मिलते हैं, मामा मिलते हैं, मामी मिलती हैं, फूफा मिलते हैं, चाचा ताई मौसी भाभी मम्मी पापा सब यात्री ही तो हैं। अब किसी का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि महाराज ये सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चलता, बड़ी प्रसन्नता के साथ सफ़र कट जाता है। लेकिन कईयों की घर गृहस्थी में इतना कलह कलेश है कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। बस मन में यही भाव बना रहता, कब गजरौला की कथा, कब महाराज वो कथा शुरू होगी, वहां जा कर के बैठेंगे, कब घर से बाहर निकलेंगे। सफर है, हर तरह के यात्री मिलेंगे इस जीवन में, लेकिन विशिष्ट बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा भी स्टेशन आएगा, हमें भी ट्रेन से उतरना है, स्टेशन पे जाना है। चवेना अपना लगेज तैयार रखना। लगेज क्या? राम नाम। मजबूरी थी हमारी जो आए इस दुनिया में खाली हाथ। अब काहे की मजबूरी भैया, खाली हाथ आए जरूर, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं, थैले नहीं, बोरे भर के ले जाएंगे राम नाम के। खाली हाथ मजबूरी थी महाराज, नहीं कर सकते थे, कुछ सामर्थ्य नहीं था अपने में, लेकिन अब खाली हाथ जाने वाले नहीं। तो ये जो मनुष्य देह है, ये पांचालों की धर्मशाला है। देहे स्तिमा सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, ये हमारी नहीं है, ये हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है, श्वास हमारे लिए है।
परमात्मा की दी हुई है। जैसे कोई ट्रेन पे बैठा हो ना और कॉल आता है तो कहते हैं भैया कहाँ हो, पहुंचे नहीं पहुंचे भी ठिकाने पे, तो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो चल ही रहे हैं। व्यक्ति नहीं चल रहा है, वो तो बैठा हुआ है। चल ट्रेन रही है जो सरकारी है, ऐसे ही चल श्वास रही है जो ठाकुर जी की है। तो भैया ठाकुर जी की श्वास है तो हम सनातनी हैं। आप सब मानते हैं ना हम सनातनी हैं। और सनातनी का कर्तव्य क्या होता है? तो कहते हैं सनातनी का कर्तव्य है कृते चा प्रति कर्तव्यम यस्य धर्मः सनातन। अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है तो हमें भी बदले में उसकी सहायता करनी चाहिए, उपकार करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने हमारे लिए श्वास दी है, रहने के लिए प्रकृति दी है सब हमारी सेवा में, तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ठाकुर जी आपने श्वास दी है तो हम आपका भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे। और नाम भी हम ठीक है, हमारी संस्कृति है, धन्यवाद देना बनता है। लेकिन अगर देखा जाए दूरदृष्टि से तो नाम भी हम अपने कल्याण के लिए ही ले रहे हैं। उस नाम के माध्यम से ही तो हमारा कल्याण होना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ठाकुर जी ने हमें ये देह प्रदान की है, ठाकुर जी ने हमें ये श्वास प्रदान की है। तो इस श्वास के माध्यम से जितना हो सके, जैसे हो सके, ठाकुर जी का भजन होता रहे, ठाकुर जी का नाम निकलता रहे। बहुत से लोग कहते हैं आकर के कि महाराज जी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, भगवान का नाम लेने से घर में झगड़े हो जाते हैं। मैं भगवान का नाम लेती हूं, सासू जी का पारा चढ़ जाता है। कोई नहीं चाहता कि मैं भगवान का नाम लूं घर परिवार में, तो सब खिलाफ बैठे हुए हैं, कैसे भजन हो पाएगा? तो मैं छोटी सी बात कहता हूं भैया, ठीक है आपने कहा कि घर परिवार में अनुकूलता नहीं है, सब खिलाफ हैं, नाम लेने नहीं देते, ठीक है होगी अनुकूलता, विभीषण से ज्यादा तो नहीं होगी। विभीषण राक्षस नगरी में केवल एक संत, सभी राक्षस अगर सुन लें कि ये भगवान का नाम जप रहा है तो रावण के सामने उपस्थित करेंगे, रावण मृत्यु दंड दे देगा। इतनी बड़ी अनुकूलता तो नहीं होगी, प्रतिकूलता, इतनी बड़ी प्रतिकूलता तो नहीं होगी। विभीषण जी राक्षस तामसिक वृत्ति के व्यक्तियों के बीच में, राक्षसों के बीच में रहकर भी भगवान का भजन पूजन करते थे, राम नाम का जप करते थे। कितनी प्रतिकूलता में अनुकूलता ढूंढी है उन्होंने अपने झोपड़ी पे राम लिखा हुआ था। इसी से तो पहचान करी थी हनुमान जी ने, तुलसी का पौधा था, राम लिखा हुआ था। लिखा कैसे था? बड़ी सावधानी से। अब भक्ति करी जाती लेकिन तरीके से करो, ऐसे स्थान पर भक्ति तो हर जगह होती है, करनी चाहिए। और अगर विचार किया जाए तो भक्ति प्रदर्शन की वस्तु भी नहीं है। भक्त तो ये चाहता है कि कैसे भी मैं अपने भजन को छुपा सकूं, किसी नास्तिक की दृष्टि ना पड़े मेरे भजन पर। सांसारिक उदाहरण से समझे, जैसे कोई व्यक्ति ब्लैक मनी को छुपा करके रखता है, ब्लैक मनी को दुरा करके रखता है कि कोई व्यक्ति इसको देख ना ले, किसी व्यक्ति की इस पर नजर ना पड़ जाए। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है वो अपने भजन को छुपा करके रखता है, वो दुरा करके रखता है कि कहीं किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, कहीं को दृष्टि ना पड़ जाए। तो विभीषण जी महल में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने राम लिखा हुआ था लेकिन रा इधर लिखा था और माँ दूसरी तरफ रखा था द्वार के। कुछ राक्षस गए, उन्होंने रावण से शिकायत कर दी कि महाराज आप हमसे तो कहते हो कि भगवान का नाम नहीं लेना है, हमारा नाम लेना है, लेकिन आपका भाई तो झोपड़ी पे नाम रखा हुआ है,
आपके शत्रु का? राम लिखा हुआ है उसने। विभीषण को बुलाया गया, क्यों भैया? हमने सुना है कि आपने अपने घर पर, अपने घर के द्वार पर हमारे शत्रु का नाम लिखा हुआ है। बोले नहीं महाराज, किसी शत्रु का नाम नहीं लिखा। बोले नहीं नहीं, गुप्तचर देख करके आए हैं, आपने रा और माँ लिखा हुआ है, यानी कि राम लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा महाराज आपको गलतफहमी हो गई है, मैंने राम नहीं लिखा है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, भाभी श्री से बहुत प्रेम है, तो मैंने आपका नाम रा से रावण लिखा है, माँ से मंदोदरी लिखा हुआ है। कौन कहता राम लिखा है? बॉस तो भगवान के भजन को छुपाया जाता है, छपाया नहीं जाता है। भजन छुपाने की चीज है, भक्ति छुपाने की चीज है। तो सत्यम परम धीमहि, और कहते हैं शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शुश्रूषु, कथा सुनी, ठाकुर जी का हृदय में निवासा स्थान बना, बस। कथा का एक वाक्य पूरा जीवन बदल देता है, कईयों का बदला है। कोई एक शब्द दिल में ठहर जाता है और ठाकुर जी से प्रीत हो जाती है। वचनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है, बोली का बहुत प्रभाव पड़ता है। कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाई के, अपनों कर ले। तो ये कथा कौआ से कोयल बनने की विधि है। कोयल से कौवा मतलब स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन हाँ वृत्ति बदल जाती है, चित्त बदल जाता है। जैसे कौवे की आवाज सुनना कोई पसंद नहीं करता, जहां आया कान पे कौं कौं बोला, पत्थर उठाना पड़ जाता उसे भगाने के लिए। रंग काला है, लेकिन उसी के रंग की कोयल है। जब वो प्रातः काल बोलती है तो मधुर शब्द सहज सा बोल जाता है कानों में। एक ही जैसे दिखने वाले पर एक के शब्द इतने प्रिय लगते हैं, दूसरे के शब्द से इतनी तकलीफ होती है, पत्थर उठा लेते हैं मारने के लिए। तो ये भागवत आपको कौवे से कोयल बनाने आई है, यानी कि आपकी शब्द शैली सुधर जाए, आपके बात करने का तरीका सुधर जाए, और बगुले से हंस बनाने आई है। बगुला देखना आपने, बगुला जाता है जब मच्छी खाने के लिए, तो नदी में जाकर के एक पैर पे खड़ा हो जाता है, बड़ी एकाग्रता से, बिल्कुल नहीं हिलता है। और जब काफी देर ऐसे ही खड़ा रहता है तो मछलियां सोचती हैं महाराज कोई भगत है, देखो एक पैर पे खड़ा होकर के भगवान का भजन पूजन कर रहा है। एक दो मछली हिम्मत करके आती है, कुछ नहीं करता है, दूसरों को विश्वास होता है अरे भैया हाँ हाँ ये तो भगत हैं, चलो चलो चरण स्पर्श कर लो। तो जैसे ही चरण स्पर्श करने के लिए आए, बगुले ने मारी चोंच, दो चार मच्छी दवाई मुख में और स्वाहा। तो केवल हमारा आचरण इसलिए ना सुधरे कि दूसरे लोग देख रहे हैं, हमारा आचरण इसलिए सुधरे कि हम परमात्मा के प्रिय हैं। बगुला भगत नहीं बनना है, हमें हंस बनना है। और हंस की एक प्रवृत्ति होती है, वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। उसमें ऐसा सामर्थ्य होता है कि वो दूध और पानी को अलग कर देगा। आप दूध में पानी मिला करके उसके सामने रख दो, वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। कथा का काम यही है, कथा आपको यहाँ से वैराग्यवान बनाती है। संसार है, 50 लोग ताने मारने वाले मिलेंगे, अवचन बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको वैराग्यवान होना है। उससे क्या लेना है ये आपके हाथ में है। भाई सामने वाला बोल रहा है ठीक है, पर आप क्या ग्रहण कर रहे हो वो तो आपके ऊपर है।
कोई वस्तु दे रहे हैं आपको, आप नहीं ले रहे हो तो उसकी वस्तु उसके पास। कोई आ शब्द बोल रहा है, भैया बोलता रहे, हमने ली नहीं, तेरे आ शब्द तेरे पास। तो वैराग्यवान बनना है। वैराग्यवान मतलब दो वस्तुओं में चयन करना है। जो वस्तु हमारे हित की है हमें उस वस्तु को स्वीकार करना है, जो हमारे हित की नहीं है उसे अस्वीकार करना है। इसी का नाम हंस है। तो ये कौवे से कोयल और हंस और बगुले से हंस बनाने की कथा है, लेकिन इतना सहज नहीं। पात्र इसके लिए विशिष्ट चाहिए। ये कथा, ये सत्संग प्रत्येक पात्र में टिकती नहीं है। मानो ये कथा शेरनी का दूध है, और शेरनी का दूध कोई साधारण पात्र में नहीं टिकता, उसके लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता पड़ती है। अगर शेरनी का दूध किसी दूसरे पात्र में ले लिया जाए तो पात्र को फाड़ करके निकल जाता है, केवल स्वर्ण पात्र में टिकता है उसका दूध। ऐसे ही ये भागवत के जो वचन हैं ये समझ में तभी आएंगे जब आपके हृदय में परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी। इसीलिए व्यास जी महाराज जो यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं, इस मंगलाचरण में पहला सूत्र दिया है उन्होंने, जन्मांध्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यास जी मानो कहना चाहते हो कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए तो हो, लेकिन ये कथा तभी समझ में आएगी जब परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होगी। जब आप परमात्मा को मानते होगे, परमात्मा के ऊपर आपका विश्वास होगा, उनके चरणों में आपकी श्रद्धा होगी। पहला काम है ये। अब जब तक ठाकुर जी पर आपको विश्वास नहीं है, हम यहां से कितना भी कहें कि वो ब्रह्मानंद है, वो परमानंद है, वो सच्चिदानंद घन है, अब भैया आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कोई बात मानोगे ही नहीं, हृदय में टिक नहीं सकती। तो परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो। भागवत का परिचय देते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। ये जो भागवत है ये सभी वेद पुराणों का सार है। मानो आम का वृक्ष है, पका हुआ फल लगा हुआ है आम का। साइड में दृष्टि दौड़ा लेना, खूब लदे हुए हैं आम। व्यास जी महाराज ऐसे ही कहते हैं कि मानो जैसे एक आम का वृक्ष लगा हुआ है और उसके ऊपर आम लटका हुआ है। प्रैक्टिकल के लिए बहुत बढ़िया है। जब भी आम की चर्चा हो तो देख लेना, अच्छा ऐसे आम लटका हुआ होगा। और वो आम ऐसा नहीं है, कच्चा नहीं है, पका हुआ है। तो किसी ने कहा ठीक है आम पका हुआ है। तो जब आम पका हुआ है और इस धराधाम पर आया है तो फूट गया होगा। जैसे आम लगा हुआ है, इसमें से कोई आम पका हुआ हो, खूब पीला हो गया हो एकदम, बारिश हुई अभी, हवा चली, तो उस हवा में जब आम नीचे टूट करके जमीन पे गिरेगा और पका हुआ है बहुत ज्यादा आम, तो फट जाएगा। फटेगा नहीं तो पिलपिला तो हो ही जाएगा, इतना तो होना ही है। तो व्यास जी से किसी ने कह दिया, आप कहते हो कि ये भागवत जो है ये पका हुआ आम है और ये नारायण के मुख पे लगा हुआ था, नारायण रूपी शाखा पर अटका हुआ था ये, यानी कि बहुत ऊंची शाखा है और उस ऊंची शाखा से इस जमीन पर आया है। हम आप सुन रहे हैं, जमीन पे ही तो सुन रहे हैं। तो जब वो इतनी ऊंची शाखा सर जमीन पर आया है तो फट गया होगा, फटा नहीं होगा तो पिलपिला हो गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, हमारा आम जो है वो डायरेक्ट जमीन पर नहीं आया है। बोले अच्छा तो कैसे आया है? तो कहा ये डाली डाली आया है। पहले ये नारायण की शाखा पर अटका हुआ था, नारायण की शाखा से जब टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर अटक गया, और जब ये ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो देवर्षि नारद की शाखा पर अटक गया, और जब ये देवर्षि नारद की शाखा से टपका तो वेद व्यास जी महाराज की शाखा पर अटक गया, और जब ये वेद व्यास जी की शाखा से टपका
तब श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पर अटक गया, और जब सुखदेव जी की शाखा से टपका तो राजर्षि परीक्षित के माध्यम से आज हम सबके बीच में बना हुआ है। तो ये भागवत रूपी फल जमीन पे तो आया ही नहीं, डायरेक्ट जमीन पर तो गिरा ही नहीं है। राजर्षि परीक्षित ने परंपरा शुरू करी और हम आज निर्वाहन कर रहे हैं। उधर राजर्षि परीक्षित ने सुनी, फिर उनसे सूत जी महाराज ने सुन ली, राजर्षि परीक्षित की शाखा से टपका, सूत जी महाराज की शाखा पर अटक गया, सूत जी महाराज से भी सुना, फिर और कोई चालू हो गया। ऐसे चलते 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 किसी की शाखा से टपका होगा, हमारी शाखा पर अटक गया, हम आपको बांट रहे हैं। अब अगर हमारी शाखा से टपकेगा, कोई दूसरा वक्ता पकड़ लेगा, वो बांटना शुरू कर देगा। तो जमीन पे गिरा नहीं है, इसलिए फूटा नहीं है ये फल। बोले अच्छा ठीक है, फूटा नहीं है, लेकिन गारंटी क्या है कि मीठा भी है। बोले नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, हम कह रहे हैं इसलिए मीठा है। बोले आपका फल है, आप तो कहोगे मीठा है, कोई प्रमाण बताओ, कोई सबूत दो। बिना सबूत के नहीं मानते। अब केले बेचने वाले होते हैं, वो आवाज लगाते हैं, मलाई वाले केले ले लो, मलाई वाले केले। अब केलों के अंदर मलाई थोड़ी है, अपने फल बेचने की टेक्निक है। तो कहा आपका फल है, आप तो मीठा बताओगे, कोई प्रमाण है? बोले है, हमारे फल पर तोते की चोंच लग गई है, और जिस फल पर तोते की चोंच लग जाती है वो फल मीठा होता है। और इस भागवत रूपी फल पर सुखदेव जी महाराज की चोंच लगी है। सुखदेव जी जो पहले तोते के रूप में थे, तो ये फल मीठा है। कुछ भी हो सकता है, वहां पे ऐसे सोच सकते हो कि हो सकता है तोता मीठे फल में ही चोंच मारता हो, या फिर चोंच लगने से मीठा हो जाता हो, कुछ भी हो, लेकिन फल मीठा जरूर होगा। तो कहा चलो बढ़िया बात है, आपका फल फूटा भी नहीं है, वो मीठा है। फिर व्यास जी कहते हैं जब पका भी है, मीठा भी है, फिर देर क्यों करते हो, कानों के डोने उठाओ और इसको पियो। तो कहा महाराज आप व्याकरण की त्रुटि कर रहे हो। बोले त्रुटि कैसे? बोले एक तरफ कहते हो फल है, दूसरी तरफ कहते हो फल पियो। फल पिया नहीं जाता है, फल खाया जाता है। अब आम को हम आपको बाग से आम तोड़ करके लाएं, ये बड़ा अच्छा हुआ, मतलब बिल्कुल उदाहरण बराबर में बैठा है। अगर हम बाग में जाएं और बाग से एक फल तोड़ करके लाएं, आपसे कहें लो भैया ये फल पियो, तो आप कहोगे महाराज फल पीना नहीं है, फल को खाया जाता है। तो व्यास जी कहते हैं हमारे फल को खाना नहीं है, हमारे फल को पीना है। अब हम आपको जब इसी बाग का आम देंगे, तो आम जब खाओगे तो कुछ ना कुछ छोड़ोगे भी, उसका छिलका फेंकोगे, उसकी गुठली फेंकोगे। तो व्यास जी कहते हैं मेरे फल में ना छिलका फेंकना है ना गुठली फेंकनी है, फेंकने के लिए कुछ है ही नहीं, वो तो आम का रस है। और अगर हम उसी आम का मिक्सी में डाल करके बढ़िया से चाकू से काट करके दूध चीनी डाल करके बढ़िया सा मैंगो शेक बना करके आपको दें, तो आंखें बंद करके पी जाओगे, कुछ फेंकना ही नहीं है। ऐसे ही व्यास जी कहते हैं मेरे भागवत रूपी फल में कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ फेंकना ही नहीं है, ये तो आम का बना हुआ रस है, कान के डोने उठाओ और पीते जाओ। कुछ छोड़ने के लिए नहीं है, कुछ फेंकने के लिए नहीं है। मुँह रहो रस का भुवि भावुका, इसलिए आओ रसिक जन भावुक जन इस फल का पान करो। बोले महाराज चलो बहुत अच्छी बात है, आपका फल बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, लेकिन आपने दो लोगों को क्यों बुलाया, रसिक जन और भावुक जन? ये तो सार्वभौम प्याऊ होनी चाहिए, कोई भी आओ कोई भी पियो। आपने दो लोगों को क्यों बुलाया? कहा देखो है तो सार्वजनिक प्याऊ, पर दो लोगों का विशेष निमंत्रण इसलिए है क्योंकि प्यासा ही पानी की कीमत जानता है। जो भगवत रसिक हैं, जो कथा के लिए तड़पते हैं, जो कथा के लिए व्याकुल रहते हैं,
व्यास जी कहते हैं वक्ता को भी कथा सुनाने में उसको बहुत आनंद आता है। कदाचित जब कथा होती है तो श्रोता बहुत होते हैं, और मैं आपको कह दूं कथा में भीड़ से कोई मतलब नहीं होता भैया, भीड़ के पीछे तो भाड़ लगा हुआ होता है, भीड़ भाड़। तो यहाँ भीड़ से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो श्रोता चाहिए। व्यास गद्दी के सामने भीड़ बहुत होती है, लेकिन वक्ता की नजर किन्हीं विशेष पे होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये वक्ता की कुशलता होती है। वक्ता पूरी भीड़ को टारगेट नहीं बनाता, कभी नहीं बनाता। वो उस भीड़ में से कुछ छटे हुए श्रोता निकालता है, और अधिकतर उसका फोकस उसी पे रहता है जहां से उसे भाव मिलता हो। अब हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा किस किस पे फोकस है, वैसी संख्या कम है, कल को और कम हो जाए। वैसे बाहर ऐसा होता है, यहां तो सब पे नजर है महाराज, सब एक से बड़े रसिक को। तो रसिका भूपि भावुका, रसिक जनाओ और भावुक जनाओ, इस कथा का पान करो। तो दिव्य भागवत का परिचय दिया है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो थोड़ी रिफ्रेशिंग ले लें एक भजन के माध्यम से। ओ कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कि बंसी वारे मोहना नक बंसी मधुर बजा। तेरी बंसी ने मेरो मन हरो, मोहे घर अंगना ना सुहा। ओ शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे। श्यामा तेरी कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, तुम्हें गोकुल तुम्हें मथुरा, तुम्हें गोकुल तुम्हें गोकुल तुम्हें मथुरा, बीच में यमुना, बीच में यमुना बहे धीरे धीरे, बीच में यमुना धीरे धीरे
में गैया उत में ग्वाला, इत में गैया उत में ग्वाला, इत में गैया उत में ग्वाला, इत में गैया उत में ग्वाला, बीच में कान्हा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे बजे, धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्री व्यास जी महाराज 3 श्लोकों में भागवत का मंगलाचरण बताया और मंगलाचरण का गायन किया। सोनकादि ऋषि जो श्री सूत जी महाराज के सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आप सभी पुराणों को जानने वाले हैं, आपने सभी वेद शास्त्रों को पढ़ा है, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपके सामने रखना चाहते हैं। कहा कौन कौन से प्रश्न? बोले महाराज सबसे पहला प्रश्न, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? ऐसे क्या करें जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए? क्या 4-5 घंटा भजन पूजन करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, या भागवत कथा श्रवण करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, दिन में 10 बार स्नान करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी? क्या ऐसा करें जो हमारा कल्याण कर दे? दूसरा प्रश्न कि भगवान मंदिर में जाएं तो किसको छोड़ें और किसको पूजें? जाते ना मंदिर में, देखते हैं तो बहुत सी मूर्तियां लगी हुई होती हैं, तो मन में ये भाव आता है कि पहले किसकी पूजा करें और किसको जाकर के छोड़ें। तो पहले किसको पूजना चाहिए? तीसरा प्रश्न, परमात्मा के अवतार कितने हुए हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 22 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कह देता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य से भगवान के कितने अवतार हुए हैं और उन अवतार की संबंधी कथा हमें श्रवण कराइए। अंतिम प्रश्न है हमारा कि जब परमात्मा इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न पूछे, कल्याणकारी प्रश्न है, समस्त विश्व का कल्याण छुपा हुआ है इसमें। और कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत पूरी भागवत घूमती है। जैसे ही सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के मुख से ये 6 प्रश्न सुने, संत को बड़ी प्रसन्नता हुई। सूत जी महाराज बड़े खुश हुए। संतों की प्रसन्नता का यही राज है। जब राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया था कि मेरी जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई कि इसने यह पूछा है जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। और ये हकीकत है, राजर्षि परीक्षित का ये प्रश्न था, तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अगर राजर्षि परीक्षित के प्रश्न में किंचित मात्र भी स्वार्थ होता, या राजर्षि परीक्षित का यह प्रश्न होता कि मेरी मृत्यु निकट है मुझे क्या करना चाहिए, तो हो सकता था श्री सुखदेव जी महाराज कथा ही ना सुनाते। उनका नियम था, वो केवल 5 घर से भिक्षा मांगते थे, एक घर के सामने केवल 20-25 मिनट टिकते थे। मिल गई तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गए। 5 घर तक गए, 5 घरों से कुछ खाने को मिला जयराम जी की, नहीं मिला तो जैसी ठाकुर जी की इच्छा, भूखे रह जाते थे उस दिन।
लेकिन राजर्षि परीक्षित के मुख से जब प्रश्न सुना श्री सुखदेव जी महाराज ने, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, सुखदेव जी ने विचार किया, इसमें केवल राजर्षि परीक्षित का कल्याण नहीं, इसमें सारे संसार का कल्याण है। आप विचार करो, क्या केवल राजर्षि परीक्षित की ही मृत्यु निकट है? क्या जो सांप लगा है राजर्षि परीक्षित को कि तक्षक नाग आएगा 7 दिन में डस लेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्या वो सांप केवल राजर्षि परीक्षित को लगा हुआ है? अगर विचार पूर्वक आप देखें समझें तो वो सांप राजर्षि परीक्षित को नहीं, हम सबको लगा हुआ है। हम सब उसी सांप से ग्रसित हैं। हमारी मृत्यु का भी कुछ नहीं पता, एक क्षण में क्या हो जाए। कोई भी गारंटी कार्ड लेकर के नहीं आया, कोई भी नहीं कह सकता कार्ड दिखा करके देखो ठाकुर जी ने हमें 80 वर्ष की उम्र दी है, हमें 40 वर्ष की उम्र दी है। नहीं, एक क्षण का कुछ नहीं पता, एक पल का कुछ नहीं पता। राजर्षि परीक्षित को 7 दिन का शाप मिला है, हमारे जीवन में भी 7 दिन का ही शाप है। प्रत्येक जीव को 7 दिन में ही मरना है, 7 दिन में ही जन्म लेना है। शनिवार से लेकर के रविवार तक 7 ही दिन होते हैं, इन्हीं में सब कुछ होना है। तो वैसे प्रसंग थोड़ा लंबा है, ये जब राजर्षि परीक्षित की चरित्र आएगा उसमें है। पहले मैंने आपको इसलिए सुनाया आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। हम जो ये कथा सुन रहे हैं, सौनक जी ने जो प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से, ये प्रश्न उनके नहीं, कदाचित किए उन्होंने हैं, उनके लिए नहीं हैं। ये प्रश्न हमारे और आपके लिए हैं, इनसे कल्याण हमारा होने वाला है। तो ये भागवत हम आपके लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुई है। ये भाव लेकर के सुनोगे तो भागवत कथा सहजता से समझ सकोगे, क्योंकि हमारे जीवन में उसी वस्तु का महत्व रहता है, हमारे मन में उसी वस्तु का महत्व रहता है जो हमें लगता है कि ये वस्तु हमारा उद्धार कर सकती है या फिर हमारे किसी काम आ सकती है, इसके द्वारा हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। तो मन में ये भाव रखना, ये जो भागवत है ये हमारे कल्याण के लिए है, ये वो विशिष्ट साधन है, ये वो विशिष्ट नौका है जो संसार के सरोवर से पार करके ठाकुर जी के धाम तक ले जाएगी। जैसे ही सौनकादि ऋषियों ने ये दिव्य प्रश्न किए हैं, सूत जी महाराज के हृदय में बहुत हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। आपने बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा। महाराज गुरुदेव कौन है आपके गुरुदेव? कहा मेरे गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले महाराज हमारे प्रश्नों का उत्तर तो आप बाद में दे देना, लेकिन पहले हमें गुरुदेव सुखदेव जी के बारे में बता दो। हमने सुना है बड़े तपस्वी थे, बड़े प्रभावशाली थे, बड़े ऐश्वर्यवान तेजवान थे, जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण करने के लिए निकल गए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दुनिया का बर कर देख लिया, श्यामा का बर कर देख जरा, श्यामा का बर कर देख जरा, राधा नाम में कितनी मस्ती है, राधा नाम में कितनी मस्ती है, इस नाम को जप कर देख जरा, राधा नाम में कितनी मस्ती है, इस नाम
दे श्यामा की इस राह पे चल कर देख जरा राधा नाम में कितनी मस्ती है इस राह पे चल कर